हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं विकास असाइनमेंट का धनाधन धनाधन रिवीजन, जिसके अंदर अभी चल रहा है हमारा फाइनल अकाउंट, जो है आपका पार्ट 2 अकाउंट्स, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही मजेदार ढंग से और बहुत ही डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने उसका पहला क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है। सेक्शन F 11 नंबर का आता है, और मैं आपको दावा करता हूं कि आपके अगर मेरे सारे वीडियो देख लोगे ना, 7 से 8 नंबर कंफर्म है। हाँ, अगर आपको 11 में से 11 लाने हैं तो आपको एटलीस्ट 2 बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपके 11 में से 11 भी कंफर्म हो जाएंगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग, हमने लास्ट टाइम पहला क्वेश्चन देखा था, आज हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो फटाफट फटाफट आप भी आ जाइए, हमारे साथ बुक निकाल लीजिए, हमारे स्क्रीन पे आ जाइए। पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 28। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे शुरू करना होता है, आपको हमेशा क्वेश्चन शुरू करने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स को दिखना होता है। तो कौन कौन सा एडजस्टमेंट है उसको वहां पे ऊपर नोट लिख दीजिए। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जिसके अंदर 1,10,000 का जो मार्केट वैल्यू, उसमें 50% ऑफ गुड्स को की वैल्यू 10% ज्यादा है। क्या होता है वो हम देखते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है 50,000 के। बेटा, क्रेडिट सेल्स जिसको रिकॉर्ड करना रहेगा। अब बताओ, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है। हमने सेल्स किया है, वो भी क्रेडिट पे, तो डेटर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, मतलब दो चीज इंपैक्ट होगी। एक मेरा सेल्स होगा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख दो, और दूसरा मेरा डेटर होगा, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेटर के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो आप क्या करोगे, आप ये रहो, आप यहाँ पे लिख देने का एडजस्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से सम को सॉल्व करेंगे। पहले सारे एडजस्टमेंट देखो, ऊपर एडजस्टमेंट जहां जहां हिट हो रहे हैं वहां पे ए लिखते जाओ। फिर देखो, अनपेड वेजेस कितना है 10,000, आपको यहाँ पे वेजेस दे रहा है, हाँ जी, उसके आगे ए लिख दो। फिर नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5,000, और बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड टू द वेज अकाउंट। ओ हो, ये बोल रहा है हमने वेजेस पे किया, हाँ तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन रुको, किसके लिए, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। बेटा, जो भी फिक्स एसेट्स होती है उसके इंस्टॉलेशन के लिए जितने खर्च लगते हैं उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं, उसको हम खर्चे में नहीं ले जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा वेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, मशीन अकाउंट होना चाहिए था। वापस से बोलता हूं, अगर सपोज मैं एसी लगा रहा हूं, एसी के लिए मैंने क्या किया, एसी वाले को बुलाया, भाई घर पे डिलीवरी दे देना, उसमें डिलीवरी चार्जेस लिया, वो कहाँ जाएगा, वो मेरा खर्चे में नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो मेरा एसी में कैपिटलाइज होगा। मैंने मैकेनिक वाले को हायर किया उसको फिटिंग के लिए, तो जो भी फिटिंग का खर्चा है वो मेरा इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस में नहीं जाएगा, वो मेरा एसी के अंदर जाएगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो क्या होता है, उस एसेट में कैपिटलाइज हो जाता है। तो बेटा, यहाँ पे वेजेस के अंदर बाय मिस्टेक वेज अकाउंट में लिखा, तो ये आपने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे बेटा जी क्या होगा, हमारा जो वेजेस है ना, वेजेस वो देखो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री पास की है, रॉन्ग एंट्री आपने क्या पास की है, आपने पास किया कि यहाँ पे कैश जारी है एंड वेज अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, ये आपने रॉन्ग एंट्री किया, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि सही एंट्री क्या तो होनी चाहिए थी। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी आपकी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये टू कैश एंड टू कैश, ये तो आपका सही हुआ है। गलत क्या हुआ है, ये वेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, और क्या होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। तो जो नहीं हुआ उसको करो, और जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी आपकी, इसके ऊपर से हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी हमारा मशीन अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट। वेजेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो वेजेस को करेंगे क्रेडिट। मतलब एक इंपैक्ट मेरा वेजेस में जाएगी और दूसरी इंपैक्ट में जाएगी मशीन में, तो ये वो मशीन वाले। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी इंपैक्ट कैसे देती है। ये एडजस्टमेंट आपको मालूम पड़ा ना, अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताता है। चलो, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम एक एक करके शुरू से हम एक एक एडजस्टमेंट पकड़ते जाते हैं। अभी हमने क्या किया, सब जगह ए नाम लिख दिया।
ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में 1,10,000, जिसमें से 50% गुड्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यू 50,000 ज्यादा है। बेटा अगर मैं इसकी वर्किंग नोट बनाऊंगा तो इसकी वर्किंग नोट कुछ ऐसे बनेगी कि 1,10,000 का स्टॉक था, 50% स्टॉक की बुक वैल्यू वही की वही है, मतलब 55,000 बुक वैल्यू थी और वही उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, कोई गल नहीं। लेकिन बाकी की जो 50% है वो वैसे हैं जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1,10,000 का बुक वैल्यू आता है 55,000, 50% मतलब 55,000, लेकिन किंतु परंतु उसकी जो मार्केट वैल्यू है 10% ज्यादा है। तो मार्केट वैल्यू क्या है, 60,500, 60,500। लेकिन हमको क्या मालूम है नियम कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो बेटा जी यहाँ पे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर के हिसाब से कौन सा आएगा, 55,000। ओके, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 55,000, और जो बुक वैल्यू 55,000 वाले जो बुक वैल्यू पे ही जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी तो वैल्यू वही की वही आएगी। मतलब ये 55 प्लस ये 55 दोनों का टोटल करोगे 1,10,000 रुपए। क्लियर है। तो स्टॉक वैल्यूएशन क्या आएगा, स्टॉक वैल्यूएशन वही 1,10,000 रुपए ही आएगा। अब स्टॉक की क्या इंपैक्ट देते हैं, स्टॉक की दो इंपैक्ट देते हैं। एक आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ हम 1,10,000 लिखेंगे, और दूसरा स्टॉक कहाँ जाता है, हमारा एसेट्स के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर लिख दिया हमने 1,10,000। सिंपल था। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 50,000। बेटा जी रिकॉर्ड करना रहेगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स है, डेटा बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे कितने की इंपैक्ट है, 50। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा सेल्स कितना दे रखा, क्रेडिट के अंदर सेल्स दिया होगा, ये रहा सेल्स कितना दे रखा, 9,98,000। सबसे पहले हम 9,98,000 का लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, लिख दिया 9,98,000। अब वो क्या था, 50,000 का अनरिकॉर्डेड सेल्स था। अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम क्या करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे, क्योंकि उतने से सेल्स बढ़ेगा। और क्या होगा, मेरा डेटा भी तो बढ़ेगा ना। एंट्री क्या पास की, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब एक तरफ डेटा बढ़ता है एक तरफ सेल्स बढ़ता है, तो सेल्स बढ़ा दिया। अब दूसरी तरफ डेटा, पहले हम डेटा का बैलेंस लिखेंगे, यहाँ से कॉपी करो, डेटा का बैलेंस कहाँ है, ये रहा। डेटा का बैलेंस है 1,20,000। तो यहाँ पे हम वो डेटा को दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट आई, बैलेंस शीट के अंदर हमने डेटा का बैलेंस लिखा 1,20,000, और उसमें अब डेटा का बैलेंस बढ़ा देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स करके 50,000 से। ठीक है, तो ये हमारा 50,000 से डेटा का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है कि अनपेड वेजिस है 10,000 रुपए। क्या, अनपेड वेजिस है 10,000 रुपए। सबसे पहले फटाफट यहाँ पे ढूंढो कि क्या आपको वेजिस दिख रहा है, हाँ जी वेजिस दिख रहा है। बताओ ये वेजिस कहाँ पे आएगा, सब वेजिस आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट करो। अभी कैमरे में से घुस के एक कान के नीचे लगाऊंगा मैं, देखो देख यहाँ पे याद रखना, अगर वेजिस होता ना, वेजिस वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ आता है, लेकिन अगर सैलरी हो तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट तरफ। अच्छा सर, वेजिस एंड सैलरी दोनों हो तो बेटा अगर वेजिस एंड सैलरी लिखा हो तो पहले वेजिस को देखो, वेजिस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, तो वेजिस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग में डेबिट जाएगा। लेकिन सर उल्टा कर दो, सैलरी एंड वेजिस लिखा हो तो बेटा सैलरी मैंने आपको बताया वो कहाँ जाता है, वो तो सर आपने बताया पीएनएल के अंदर। तो बस आपको देखने का पहला वर्ड क्या है, अगर पहला वर्ड वेजिस का आ रहा है तो ट्रेडिंग में लिख दो, अगर पहला वर्ड सैलरी एंड वेजिस आ रहा है तो उसको पीएनएल अकाउंट में लिख दो। ठीक है, इन शॉर्ट ये वेजेस कहाँ जाएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में किधर 50,000 डेबिट में जाएगा। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 50,000 डेबिट में चला गया, हो गया। अब ये अनपेड वेजेस थी, बेटा मैंने आपको बताया अनपेड मतलब चुकाना बाकी है मतलब ये हमने खर्चा अभी बुक ही नहीं किया है। तो पहला तो वो खर्चे को बुक करेंगे तो वो खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा ये हमको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी लायबिलिटी और बढ़ेगी। तो बेटा यहाँ पे अनपेड वेजेस है हमारा 10,000, तो ये 10,000 क्या होगा, वेजेस में ऐड कर देंगे, ये 10,000 वेजेस में ऐड कर दिया। और दूसरा कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमारा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा यहाँ पे क्रेडिट तरफ आ गया। ठीक है जी, ओके, ये 10,000 की एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट एंट्री, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5,000 बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड टू द वेज अकाउंट। अब मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो ये मशीन के लिए इंस्टॉलेशन है, तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारी मशीन टू कैश, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, वेज टू कैश। अब इसमें कैश तो सही हुआ है, गलत क्या हुआ है, वेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया, क्योंकि क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहा, मशीन। तो जो होना था उसको करो, मशीन को डेबिट करो, और जो गलती से होगा उसको कैंसिल करो, तो टू
वेज, मतलब वेजेस को हमको क्या करना पड़ेगा, वेज का कौन सा बैलेंस होता है, वेजेस होता है हमारा खर्चा, खर्चे का बैलेंस होता है डेबिट, और यहाँ पे वेजेस क्या करें हम, क्रेडिट, मतलब वेजेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करें तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेजेस में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वेजेस में से माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड 5000, और दूसरा ये मशीन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि मशीन अकाउंट डेबिट होगा और मशीन का डेबिट भी बैलेंस होता है, तो ये मशीन अकाउंट उसमें वेज ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 95,000। क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट, सारे एडजस्टमेंट हो गए, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब आप मुझको फटाफट बोलते जाना है। सबसे पहले देखो ड्राइंग कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी तरफ, कैपिटल में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ। ये देखो देखो ये डेबिट बैलेंस है ना, तो कहाँ जाएगा, ये 3 जगह जा सकता है, आइदर ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, या तो पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ, पीएनएल अकाउंट में डेबिट तरफ, या तो ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसकी 3 जगह इंपैक्ट हो सकती है, कहाँ कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ जाएगा, या तो पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ जाएगा, या तो लास्ट होगा ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ जाएगा। तो ये बताओ परचेस कहाँ आएगा, ये परचेस आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2025, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तरफ। ओके, सैलरी कितना जाएगा, 1,20,000, कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। अरे रुको, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। देख बेटा, यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है अप टू 31/1/2025 तक के लिए रखिए। हमारा साल कौन सा है, हमारा साल है 31 मार्च 2025। कौन सा, 31 मार्च 2025। कितना ड्यूरेशन है दोनों के बीच में, सर यहाँ पे फरवरी का महीना भी बाकी है एंड मार्च का महीना बाकी है, क्योंकि ये तो 31 मार्च है, तो कितना टाइम चला गया इसके अंदर, 1 महीना प्लस 1 महीना, टोटल 2। टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, उसमें से कितना महीना बाकी है, 2, मतलब कितने महीने की सैलरी चुकाई है, सर 10 महीने की सैलरी चुकाई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1,20,000 सैलरी कितने महीने की है, सर ये तो है 10 महीने की, तो 1,20,000, ये देखो 10 महीने की सैलरी कितनी है, 1,20,000 रुपए है। हाँ जी, कितना महीना बाकी है, 2, तो 2 महीने की सैलरी कितनी होगी, सिंपल, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 10। क्लियर है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। तो इसको जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने का है मंथ, और यहाँ पे लिखना है रुपीस। कितने महीने की सैलरी पे की है, 10 महीने। क्यों, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो 31 जनवरी तक की है, मतलब 10 महीने की सैलरी कितने रुपए है, 1,20,000। लेकिन साल में होते कितने महीने, 12, मतलब बाकी के 2 महीने का क्या, वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी अमाउंट कितनी हो गई, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 10 महीने की सैलरी 1,20,000, तो 2 महीने की सैलरी कितनी, क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। तो ये अब ये 0 से 0 कटा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 24,000। ठीक है, कितना आएगा, 24,000। और ये 24,000 क्या है, ये हमने अब तक चुकाया नहीं है, अब तक हमने चुकाया नहीं है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, हाँ जी। तो आउटस्टैंडिंग है तो पहला तो क्या होगा, इससे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने 10 महीने की लिखी, हमको 2 महीने की भी तो बतानी पड़ेगी ना, पूरे साल भर का एक्सपेंस लिखते हैं। तो पहला तो क्या करेंगे, हम सैलरी में इसको ऐड करेंगे, और क्योंकि ये मेरे को चुकानी पड़ेगी, फ्यूचर में मेरे को चुकानी पड़ेगी, ये मेरी एसेट हुई कि लायबिलिटी। बेटा जब कोई चीज फ्यूचर में चुकाना पड़ता है तो जेब से पैसे जाते हैं, जेब से पैसे जाते हैं। इसका मतलब लाला, सुन मेरे लाला, इसका मतलब है when the money will go from our pocket, that means it's our liability। समझा? ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला हम यहाँ पे सैलरी के अंदर ऐड करेंगे। सैलरी कहाँ पे आता है, मैंने आपको बताया, सैलरी आता है हमारा पीएनएल के अंदर डेबिट तरफ। तो यहाँ पे हम सैलरी के अंदर 1,20,000 प्लस, इससे बोलते हैं छुपा रुस्तम। क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम, मतलब हिडन एडजस्टमेंट। बोलेगा नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। वो होता है ना, जब हम लड़की को प्रपोज करते हैं, वो स्माइल करती है, वो बोलती नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं, हाँ है तेरी, बेटा इधर आ, पढ़ाई पे ध्यान दे। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा था मूड फ्रेश करने के लिए। तो देख यहाँ पे सैलरी कितना है, 1,20,000।
उसके अंदर ये कितने महीने की, 10 महीने की, उसमें 2 महीने की सैलरी क्या कर दे, ऐड कर दे। तो ये 2 महीने की सैलरी ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 1,44,000। बाकी का 24,000 ये पेमेंट करना बाकी है रे, बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 24,000 चला जाएगा, समझोगा, आया ना समझ में, हिडन एडजस्टमेंट है। ओके बेटा मैं आपको बता दूं एक चीज, यही क्वेश्चन अगर आप सेल्फ करने बैठोगे ना, एक एक सवा एक घंटा करोगे, मेहनत करोगे, उल्टा होके इसको पूरा करोगे, लेकिन आंसर आने वाला नहीं है। इससे अच्छा मैं फटाफट आपको 15-20 मिनट के अंदर क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आसानी से सीख लो, कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट, वेजिस तो हमने कर लिया सारे एडजस्टमेंट, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाता है, ऑफिस एक्सपेंस जाता है हमारा पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो आ जाओ जी, खर्चा कितना है पीएनएल अकाउंट के अंदर, यहाँ पे खर्चा है 80,000, हाई खप बात। तो ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे चला जाएगा 80,000 रुपए। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डेटा हमने देख लिया बेटा जी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बेटा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा जी, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ, ठीक है, इसको हमने देख रहे हैं। आगे स्टेशनरी एक्सपेंस, ये कहाँ जाएगा सर, ये भी एक्सपेंस है तो ये भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ जाएगा। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। मशीनरीज, बेटा मशीनरीज हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, ये हमारा एसेट्स, ये हमने जहां ए लिखा उसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग सर, बिल्डिंग है एसेट्स आएगा, वेरी गुड मेरा बच्चा। रेंट सर डेबिट में लिखा है, मतलब ये हमारा खर्चा है, और खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, गुड। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, क्या है, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। तो ओके ये हमने क्या किया, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया है और वो डिबेंचर के अंदर, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सर ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, हमारी एसेट्स होती है। मतलब ये 1,00,000 रुपया कहाँ जाएगा, ये 1,00,000 रुपया जाएगा हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो बेटा ये हमारे बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, हाय हाय हाय, ये 1,00,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अब रुको जी, थामो जी, इसमें भी कोई छुपा रुस्तम है, ऐसा क्या छुपा रुस्तम है, बेटा देखो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया हुआ है, 10% दिया जी। कैलकुलेटर पकड़ो, लिखो 1,00,000 रुपीज मल्टीप्लाई करो 10%, तो 10% करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा जी 10,000, कितना आएगा 10,000। इसका मतलब आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर आपको सामने इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं लिखी तो हम एज्यूम करते हैं ये बिगिनिंग से लेके एंड तक हमारे साथ है, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट आना चाहिए था। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10% आपने किया, उसका इंटरेस्ट आया जी 10,000। रुको क्रेडिट तरफ देखो इनकम कितनी दी है, तो क्रेडिट तरफ इंटरेस्ट इनकम ये रही, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया जी 5,000। सर हमने तो निकाला तो 10,000, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसे तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 10,000, लेकिन एक्चुअल में मिला है सिर्फ 5,000, मतलब कितना मिलना बाकी जी 5,000। सर कैसे आया, टोटल मिलना था 10,000 रुपए, मिला 5,000 रुपए, कितना मिलना बाकी अभी भी 5,000 रुपए। अब इसके हिडन एडजस्टमेंट की एंट्री करोगे, सर हमको आती है, पहला तो क्योंकि हमारी इनकम हमको बतानी पड़ेगी, मतलब इंटरेस्ट इनकम में ऐड कर देंगे और वो पीएनएल के क्रेडिट तरफ, और दूसरा क्योंकि ये हमको फ्यूचर में मिलने वाली है, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला जी, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला, एसेट बढ़ने वाली जी, इसका मतलब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ओके तो देखो मेरा बेटा लोगो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 प्लस रिसीवेबल 5,000, उसके बाद टोटल कितना हो गया 10, और इसमें ये अभी मिला नहीं है, ये जब मिला नहीं है फ्यूचर में मिलेगा, हमारी इनकम एसेट्स बढ़ेगी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, बैलेंस को हम कहां पर लिखेगा, यहाँ पे डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ये रहा हमारा, आप उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर अलग से भी बता सकते हो रिसीवेबल करके, या तो आप इसको अलग से यहाँ पे बता दो इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऐसे भी कर सकते हैं रिसीवेबल, और यहाँ पे बता दो जी 5,000 रुपए, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छुपा रुस्तम वाला एडजस्टमेंट था जो हमने किया।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, नेक्स्ट पॉइंट का बोला। ओके, तो देखो अब हम आगे आते हैं। आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बेटा बैंक लोन है इसका, देखो सर 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 देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये लोन दे रखी है। ओके चलो, तो ये भी सर हिडन एडजस्टमेंट होगा, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आप बैंक लोन को कहां पे लिखोगे, सर क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, या तो वो इनकम में आएगा या तो आपके लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, इनकम मतलब आपके पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, या तो आपके लायबिलिटी में आएगा। तो बैंक लोन क्या है, आपने बैंक से लोन ली है, लोन ली है, ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है जी। तो कहां पे जाएगा, आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ। सर इसका इंटरेस्ट रेट है 10%, तो फटाफट देखो यहाँ पे डेट नहीं दिया, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा सर, 10% के हिसाब से 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% का मतलब कैलकुलेटर पे करो बच्चा लोग, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% आएगा आपका आंसर 20,000। 20,000 आया, लेकिन रुको, ठहरो, थामो, यहाँ पे इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, सब 20,000 कर दिया है। अरे सर 20,000 पे करना था, 20,000 ही पे किया हुआ है, तो कुछ भी अनपेड अमाउंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, समझा। ओके, तो अब ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा होता है, तो वो खर्चा होता है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, और ये बैंक लोन हमारी लायबिलिटी में जाएगी। सपोज बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 20 की जगह 18,000 दिया होता, कितना, 18,000, तो क्या होता, सर मेरे को आता है ये 18,000 दिया होता और होना चाहिए था 20, पे किया 18 मतलब 2,000, अभी भी 18 सर क्या होता, अरे 18 मतलब 18,000, सर 18,000 आप लिखो, तो आपने શું કર્યો હોત कि 20,000 पे करवाना था, 18,000 હજ पे કરેલા છે, मतलब 2,000 અત્યારે પણ पे કરવાના બાકી છે, તો શું કરીશું, એક તો ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ વધારી કાઢીશું, એટલે 18,000 એટલે 18,000 પ્લસ 2,000 એટલે 20,000 આવી જશે, અને કેમ કે આ આપણે પેમેન્ટ કરવાનું બાકી છે, ફ્યુચરમાં पे કરીશું, આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ છે, અનપેડ અમાઉન્ટ છે, એને ફ્યુચરમાં पे કરવું પડશે, એટલે આપણી જવાબદારી થાય છે, એટલે આ લાયબિલિટી तरफ આવશે, समझा। तो अगर इसको हिडन एडजस्ट को भी हिडन एडजस्टमेंट बनाना होता तो इस तरह से आराम से बन सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें कोई प्रकार का हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सिर्फ इसको लोन लायबिलिटी में लिख देंगे, और इसको हम कहां लिखेंगे, हमारे पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ। ओके, इधर आ जाओ बच्चा, कैपिटल, सर कैपिटल तो एकदम सिंपल है, बैलेंस शीट के क्रेडिट तरफ लिख देने का। ओके, सेल्स ये हमने जहां जहां ए लिखा हो हम ऑलरेडी उसको लिख चुके हैं, पोस्टिंग कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न, सर गुड्स रिटर्न क्रेडिट में दिया क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट सिर्फ माइनस करेंगे, खोज को पड़ेगी मेरे गाल के ऊपर। बेटा याद रखना, ये जो है ना, जो गुड्स रिटर्न होता है, बच्चे यहाँ पे बहुत भूल करते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है जी, देखो परचेज का कौन सा बैलेंस होता, परचेज का बैलेंस होता सर डेबिट, तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता, उसका बैलेंस होता क्रेडिट, तो समझा का ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब परचेज रिटर्न है। ओके, और दूसरा याद रखने का नियम समझ लो जी, अगर क्रेडिट रिटर्न क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसको डेबिट में से माइनस करेंगे, अगर रिटर्न डेबिट बैलेंस दिया तो उसको क्रेडिट में से माइनस करेंगे, समझा। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, तो उसको कहां से माइनस करेंगे, डेबिट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट तरफ, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट तरफ 20,000 में से घटा देंगे जी। नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये हमने कर लिया। डिस्काउंट, डिस्काउंट सर ये क्रेडिट तरफ है, ये हमारी इनकम हुई तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट तरफ। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अनपेड रेंट, सर इनकम की तरफ रेंट है, ओ वाओ, अरे चक्कर, ये ना, ये यहाँ पे प्योर रेंट नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है कि रेंट चुकाना बाकी, अनपेड रेंट। सर इसकी दो इंपैक्ट करेंगे, नहीं बेटा, ये ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट आती है, कितनी इफेक्ट आती है, एक ही इफेक्ट आती है, मतलब हमारा अनपेड रेंट सिर्फ एक इफेक्ट जाएगी, और ये क्योंकि ये क्रेडिट तक दिया हुआ है तो वो कहां जाएगा, लायबिलिटी में। सिर्फ और सिर्फ अगर हमको रेंट दिया होता तो हम उसको इनकम दिखाते, लेकिन क्योंकि ये अनपेड रेंट है, मतलब ये हमारी जवाबदारी है, हमारी लायबिलिटी है जो चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो कहां जाएगा, लायबिलिटी के अंदर जाएगा, तो सिर्फ एक इंपैक्ट जाएगी लायबिलिटी में, बस।
इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब फटाफट फटाफट बच्चे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे दोनों का टोटल लिखा, बैलेंस निकाला 4,23,000। इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के अंदर। 4,23,000 हमारा जीपी। बेटा लोग लो सर 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 स्क्रीनशॉट लेने दो जी। ओके जी, ले लो ले लो ले लो ये मेरा स्क्रीनशॉट जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। श्रीधर इंस्टीट्यूट का है ये, फटाफट ले लो जी। ले लिया। ओके, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट। बेटा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मैंने हेडिंग वगैरह पे इतना फोकस नहीं किया है, मैंने कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज ऑन लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट वो सब लिखना है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिखना है, यहाँ पे रुपीज लिखना है। आप मेरी तो ऐसे लिख के आओगे बिना मतलब के आपके आधे से एक नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए प्रॉपर हेडिंग लिखता। ठीक है, ओके। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने पीएनएल अकाउंट का। पीएनएल का बैलेंस कितना आएगा आपका, 1,32,000 हो जाएगा। ये पीएनएल, ये क्या है, सॉरी, ये आपका जीपी, ये आपका जीपी कितना था 428, और यहाँ पे आपका आएगा एनपी, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट कितना आएगा 1,32,000, और ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका इधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर आएगा 5,20,000। इसको हम क्लोज करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 8,40,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोगों, और फटाफट 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 क्या करो, इसको आप क्वेश्चन करने बैठ जाओ, क्वेश्चन करने बैठ जाओ। मैं आपको पूरा का पूरा ऐसा एक ही अगर मैं आ सकता हूं तो ले लो, लो लो बस। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट इसको सॉल्व कर लो। बेटा मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं एक चीज कि मैं इसको कितना भी अच्छे से समझाऊं, आपको देख के लग रहा होगा कि सर टनाटन आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, स्विमिंग पूल के अंदर एक गाइड आपको प्रैक्टिस करवा सकता है कि भाई आपको इस तरह से हाथ चलाने हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप हवा में हाथ चलाते रहोगे तो क्या वो आ जाएगा, ना 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 ना, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो बेटा फॉर बेटर क्लैरिटी पर्पस के लिए, फॉर स्पीड पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। टारगेट करो कि ये क्वेश्चन आपका कितने मिनट में हो सके, 20 से 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम हो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मैक्सिमम मैं 25 बोला, बाकी 20 मिनट से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चीज तो आपको ये मैंने आसान कर दी कि भाई मैंने आपको इसके आंसर दे दिया है और मैंने आपको इसको कंसेप्ट सिखा दिया है, तो अब क्या होगा, आपको इतना समझने में उतना टाइम नहीं लगने का, सिर्फ आपका प्रैक्टिस में उतना टाइम लगना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आए, कमेंट बॉक्स है ना, किस लिए, टाइप करो फटाफट और वहां पे मेरे को बताओ कि तुमको अगर कुछ और प्रॉब्लम भी हो रही है। मीनवाइल क्या करेंगे, अपने जितने भी दोस्त है सबको सट 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 भेज देना, ताकि उनको भी ये मदद हो जाए, क्योंकि काला ये जो हमारा एग्जाम का पेपर है ये विकास में से ही बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना अगर मजा आ रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे किया हो तो याद रखना बहुत कुछ आना बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं करोगे तो मेरे अकाउंट में 500 रुपए भेज देना, ठीक है ना। नहीं सर मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। चलो जस्ट जोकिंग बेटा। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी या।